श्री हनुमतधाम मंदिर परिसर विकासनगर में श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस मेडिटेशन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। ट्रेनर रणजीत सिंह चौहान ने बताया कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन शारीरिक स्वरूप को महसूस करने और अनुभव करने के बारे में है, जो कि यह हमारे दिल में है। हार्टफुलनेस मेडिटेशन करने से व्यवहार में आनंदित परिवर्तन का संचार होता है। अभ्यास से साधकों के मन से नकारात्मक विचार साफ और मन को तनाव मुक्त किया जा सकता है। इस दौरान छोटे बच्चों के द्वारा सामूहिक प्रार्थना भी की गई। इस मौके पर ट्रेनर रणजीत सिंह चौहान, हनुमतधाम के महंत विष्णु महावर, मास्टर सूरज प्रकाश, संजीव सिंह, अजय वीर, रमेश अरोड़ा, बलवीर ग्रोवर, रिचा, यूवी, पार्थ, त्रिशा, ट्विंकल आदि साधक मौजूद रहे। मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं हार्टफुलनेस का ट्रेनर हूँ सन 2001 से। और ये संस्था मैंने ज्वाइन की थी 1983 में, जब मैं पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। और लगातार तभी से मैं ध्यान कर रहा हूँ। और मेरे साथ भी ये सब समस्याएं थी कि मन में मेरे बहुत तेज मन भागता था और खूब अपनी पूजा करता था। पूजा करने के उपरांत भी तो फिर हमने ये सोचा कि भाई कुछ ऐसा तरीका मिलना चाहिए जिसमें मन शांत रहे, तनाव न हो। तो इस साधना से हमें सारा फ़ायदा मिला और आज हम 70 की उम्र में पहुंच रहे हैं। हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, पूरी तरह स्वस्थ है। इसी के फलस्वरूप क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बनती है, अमृत पैदा होता है। जबकि तनाव हमारे अंदर जो है नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। कुछ केमिकल्स नेगेटिव बनते हैं जो हमारे शरीर को घातक है और बीमारियाँ पैदा करते हैं। तो ये ध्यान से बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदे हैं और आत्मा के लिए भी फ़ायदे हैं। और मन के शुद्धिकरण के लिए जो मन में विकार पैदा होते हैं वो सभी नष्ट होते हैं इससे। तो बहुत ही उपयोगी चीज़ है ध्यान ये। और हमारी संस्था निस्वार्थ सेवा करती है पूरे विश्व में, इसका कोई फीस चार्ज नहीं होती है। और हमारे यहाँ जो करीब 20,000 ऐसे वॉलंटियर हैं जो प्रशिक्षक के रूप में हमारे ग्लोबल गाइड द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तो वो इसकी सेवाएँ हर समय हर जगह उपलब्ध रहती हैं। कहीं भी आप बुला सकते हैं, कहीं भी इस कार्यक्रम को करा सकते हैं। हमारे भारतवर्ष में जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो औद्योगिक हैं, चाहे शिक्षण संस्थान है, चिकित्सा में है, समाज में है, गांव में है, सब जगह हमारे वॉलंटियर जाते हैं और इस सेवा को निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। जी गुरुदेव, आज आप श्री हनुमतधाम परिसर में कुछ जानकारियाँ दे रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग और ध्यान में क्या अंतर है। योग जो है वो परिणाम है। योग जो है किसी भी चीज़ में दो चीज़ जब मिलती हैं तो वो एकाकार हो जाती है। तो आत्मा परमात्मा का मिलन योग कहलाता है। और ध्यान प्रारंभिक अवस्था है जिसमें हम अपने अंतर में जाके, हृदय में जाके और उस आदि शक्ति का ध्यान करते हैं। और ध्यान करके मन से परे चले जाते हैं। तो वो ध्यान सफल होके एकाकार करने में मदद करता है, योग बनाने में। जी, ध्यान लगाने से क्या क्या फ़ायदे हैं? ध्यान लगाने के अनेक फ़ायदे हैं। ध्यान हमारे मन को संतुलन में लाता है। ध्यान हमारे मन में शांति लाता है, आनंद की अवस्था पैदा करता है। ध्यान हमारे अंदर संतोष पैदा करता है। ध्यान हमारे अंदर दूसरे लोगों को सहन करने की क्षमता पैदा कराता है कि उनको हम सहन करें। स्वीकार करने की क्षमता पैदा करता है, साहस पैदा करता है, प्रेम का विकास करता है। शांति लाने के अलावा वो हमारे अंदर एक शुद्धता लाता है, हमारे जीवन में सादगी लाता है और इसके अलावा हमारे अंदर प्रसन्नता लाता है। ध्यान के अनेक लाभ हैं। ध्यान कितने प्रकार का होता है? देखो, ध्यान अलग अलग संस्था अलग अलग तरीके से कराती है, तो हम उनके बारे में नहीं बता सकते। अपने बारे में हम बता सकते हैं। हमारा जो ध्यान है वो हृदय पर आधारित है, जिसको हम अनाहत चक्कर कहते हैं यहाँ पर। इसमें हमारा ध्यान होता है और ईश्वर का जो निराकार रूप है, जो सर्वव्यापक रूप है, उसको हम लोग लेते हैं कि हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत विद्यमान है। और उस निराकार पर हम भाव बनाते हैं अपने हृदय के अंतर में और उसका ध्यान करते हैं। मन को शांत रखने के लिए क्या करना चाहिए? मन को शांत रखने के लिए ध्यान एक बहुत सरल उपाय है। हमारी संस्था ये सारी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध कराती है। इसका नाम हार्टफुलनेस है और इसका विश्व मुख्यालय हैदराबाद में कान्हा शांति वनम में है। करीब 160 देशों में फ्री सेवाएं दे रही है ध्यान कराने की और लोगों को मन में शांति लाने की और ईश्वर तक पहुंचने के लिए एक सरल मार्ग देने की। हमारे जो ग्लोबल गाइड हैं उनका नाम श्री कमलेश देसाई भाई पटेल है। प्यार से उन्हें हम लोग दाजी कहते हैं।
तो ध्यान करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप एकांत में कहीं शांत में बैठ जाएं। अगर भोर में हो तो बहुत अच्छा है, सुबह के समय में, और आंख बंद करके बैठें। शरीर को जिसमें भी सुविधा हो आपको, पद्मासन या किसी भी तरीके से, और मन को हृदय की ओर लाएं और उसमें विचार लें कि हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत हमेशा से विद्यमान है और हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और उस पर आप ध्यान करें, अन्य विचारों को नेग्लेक्ट करें। इस तरह धीरे धीरे आप मन को ध्यान में लगाने में पारंगत हो जाएंगे। कुछ समय ज़रूर लगेगा, और सबसे बड़ी हमारी संस्था की खूबी ये है कि ईश्वरीय ऊर्जा का इसमें प्रयोग होता है, जो हमारे मन को ध्यान में लगाने में बहुत सहायता करता है और समाधि में ले जाने में बहुत सहायता करता है। तो यहाँ बहुत जल्दी ही लोगों को अनुभव आ जाते हैं और लोग बहुत जल्दी ध्यान से समाधि की ओर बढ़ जाते हैं। तनाव से कैसे बचें? तनाव से बचने के लिए यही है कि हम ईश्वर से जुड़ जाएं और अपनी इच्छाओं को सीमित करें, जीवन में सच्चाई लाएं और ध्यान करें। तो तनाव तो जब ही होता है जब हमारे अंदर अनेक इच्छाएं होती हैं, हम पथ से भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य को जो हमने चुना है उसके अलावा बहुत सी चीज़ों को चुन लेते हैं, और उनको चुनकर जब उन पर भी काम करने लगते हैं तो हमें किसी में भी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा मन बहुत डिवाइड हो जाता है और वो फिर हमें तनाव में ले जाता है। तो तनाव से ले जाने के लिए हमारे रिलैक्सेशन कराते हैं, उसमें 5-7 मिनट लगते हैं। तो उसमें धरती माता की ऊर्जा को लेके हम, और फिर धीरे धीरे शरीर के अंदर उसमें वो कार्य करती है। तो धरती के अंदर बहुत सारे गुण, धरती माता जो है हमारी, इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, वो सब गुण धीरे धीरे में उतरने लगते हैं और तनाव फिर हमारा जो है समाप्त हो जाता है। ध्यान के लिए क्या समय निश्चित किया जाए? ध्यान के लिए जो अच्छा समय है वो तो सब महापुरुषों ने, हमारे ग्रंथों ने सुबह भोर काल में बताया, जो ब्रह्मबेला है। तो ब्रह्मबेला में आप 4 से 6 के बीच कर सकते हैं, तो उसमें आपका ध्यान अच्छा लगेगा, क्योंकि उस समय प्रकृति में शांति भी होती है, दिव्यता भी होती है, और हमारे लिए कोई काम भी नहीं होता है, वातावरण भी शांत होता है। तो उसमें बहुत सहयोग मिलता है वातावरण का, और उस दिव्यता में जल्दी ध्यान लग जाता है। प्रकृति की दिव्यता की लहरें भी विद्यमान होती हैं, सूक्ष्म तरंगें हमारा सहयोग करती हैं, तो उसमें अच्छा ध्यान कर सकते हैं हम। आप जो वही मनुष्य जीवन का ध्येय है। हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं। हे नाथ, तू ही मेरा एकमात्र इष्ट और स्वामी है। बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। ये होगी प्रार्थना, यह है प्रार्थना।